हाल ही में चाइना और अमेरिका के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया है। जून 2026 में चाइना ने एमपी मटेरियल्स और यूएसए रेयर अर्थ जैसी प्रमुख अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया, जिसके बाद चीनी निर्यातकों के लिए इन कंपनियों को कई ड्यूअल यूज प्रोडक्ट्स और संवेदनशील सामग्रियां बेचना प्रतिबंधित हो गया। यह कदम केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन पर नियंत्रण की लड़ाई का हिस्सा माना जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स दरअसल 17 विशेष धात्विक तत्वों का समूह है, जिनका उपयोग आधुनिक फाइटर जेट्स, प्रिसिजन मिसाइल्स, ड्रोन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, स्मार्टफोन्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइन्स में होता है। F-33 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान में सैकड़ों किलोग्राम रेयर अर्थ आधारित कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि ईवी मोटर्स में नियोडिमियम और डिस्प्रोजियम जैसे तत्वों से बने परमानेंट मैग्नेट्स लगाए जाते हैं। यही कारण है कि इन खनिजों को 21वीं सदी का नया स्ट्रेटेजिक रिसोर्स कहा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दुनिया में रेयर अर्थ माइनिंग कई देशों में होती है, लेकिन उनकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग पर चाइना का दबदबा है। वैश्विक रेयर अर्थ रिफाइनिंग कैपेसिटी का लगभग 90% हिस्सा चाइना के पास है, जबकि मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में भी उसकी हिस्सेदारी अत्यधिक है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी देश के पास खदान हो, तब भी उसे अंतिम उत्पाद बनाने के लिए चाइनीज प्रोसेसिंग नेटवर्क की आवश्यकता पड़ सकती है। पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने केवल खनिजों के निर्यात पर ही नहीं, बल्कि रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग नो हाउ के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे वैकल्पिक सप्लाई चेन विकसित करना और कठिन हो गया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन कई वर्षों से चाइना पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइन टू मैग्नेट इकोसिस्टम तैयार करने में समय और भारी निवेश दोनों की आवश्यकता है। यही वजह है कि रेयर अर्थ्स आज केवल खनिज नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल लेवरेज का साधन बन चुके हैं। जब भी ट्रेड वॉर या स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बढ़ती है, इन खनिजों की सप्लाई वैश्विक उद्योगों, डिफेंस प्रोडक्शन और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर सीधा असर डाल सकती है। वर्तमान विवाद ये दिखाता है कि आने वाले वर्षों में क्रिटिकल मिनरल्स पर नियंत्रण उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कभी ऑयल और नेचुरल गैस पर नियंत्रण माना जाता था।